श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका व्यास अधिक है? ऑप्शन ए 10 mm 10 SWG, ऑप्शन बी 10 mm 20 SWG, ऑप्शन सी 20 mm 10 SWG, ऑप्शन डी 20 mm 20 SWG। तो SWG जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका उपयोग हम तार का व्यास नापने के लिए करते हैं कि तार की मोटाई कितनी है, और SWG अंक जितना कम होता है तार का व्यास उतना ही अधिक होता है। mm तो 10 mm का तार पतला होगा, 20 mm का तार मोटा होगा, और यहीं पे 20 SWG का तार पतला होगा 10 SWG के तार की तुलना में। तो हमारा राइट आंसर होगा 20 mm 10 SWG का तार का व्यास अधिक होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 mm 10 SWG। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AWG का विस्तार क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ AWG, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं AWG का फुल फॉर्म क्या है? तो AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज। तो हमारा ऑप्शन है अमेरिकन वायर गेज, ऑप्शन सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन वायर गेज। AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिकन वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? यदि हमसे SWG या AWG किसी के भी बारे में पूछा है तो उसकी क्वालिटी ये होती है, उसका गुण ये होता है, उसके बारे में ये होता है कि AWG या SWG संख्या जितनी छोटी होती है तो तार का व्यास उतना ही बड़ा होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि AWG संख्या जितनी छोटी संख्या होगी तार का व्यास उतना बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। SWG का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन है ए स्टैंडर्ड वायर ग्रुप, ऑप्शन बी सिंपल वायर ग्रुप, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन डी सिंपल वायर गेज, ऑप्शन ई स्टैंडर्ड वायरिंग गेज। तो हमें मालूम है कि SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हमारा ऑप्शन सी स्टैंडर्ड वायर गेज राइट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक का माप नापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? Which instrument is used to measure the size of conductor? मतलब चालक का साइज नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन है बेवेल गेज, ऑप्शन बी वर्नियर गेज, ऑप्शन सी मानक तार गेज, ऑप्शन डी गहराई गेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चालक के साइज को नापने के लिए हम मानक तार गेज का यूज़ करते हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेज के खांचों में वायर कंडक्टर डालते समय वायर कंडक्टर को कैसा रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए है खांचे में कसा हुआ होना चाहिए, ऑप्शन बी है आसानी से खांचे में नहीं जाना चाहिए, ऑप्शन सी है ना तो कसा हुआ और ना ही ढीला होना चाहिए, ऑप्शन डी है खांचे में ढीला होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है SWG में जब हम कंडक्टर को नापते हैं तो हमारा कंडक्टर ना तो कसा हुआ होना चाहिए ना ही ढीला होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
SWG किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यास मापने के लिए, ऑप्शन बी है प्रतिरोध मापने के लिए, ऑप्शन सी है विद्युत रोधन मापने के लिए, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो SWG का उपयोग हम व्यास मापने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार के मानक गेज की सीमा है। ऑप्शन ए 0 से 42 SWG, ऑप्शन बी 0 से 22 SWG, ऑप्शन सी 0 से 12 SWG और ऑप्शन डी 0 से 36 SWG। तो तार के मानक गेज मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज की सीमा क्या होती है? तो स्टैंडर्ड वायर गेज की सीमा होती है 0 से 36 SWG। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 से 36 SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा? हमसे 3 SWG के तार का व्यास mm में पूछा है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए 3.6576 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 4.8768 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 5.8928 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 6.4008 मिलीमीटर, ऑप्शन ई 7.62 मिलीमीटर। 3 SWG का तुल्यांकी मान 7.62 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे के तार का आकार होगा। ऑप्शन ए 35 SWG, ऑप्शन बी 36 SWG, ऑप्शन सी 37 SWG, ऑप्शन डी 38 SWG और ऑप्शन ई 39 SWG। तो हमें याद रखना है कि 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए 35 SWG का उपयोग करते हैं और 2 से 3 एम्पियर के लिए 36 SWG का उपयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35 SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 SWG का तार किसके व्यास के बराबर होता है? या 2 SWG का तार का व्यास कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 5.38 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 5.89 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 6.4 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 7.01 मिलीमीटर, ऑप्शन ई 8.23 मिलीमीटर। तो 2 SWG का व्यास होता है 7.01 मिलीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन डी 7.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। तो हमें मालूम है SWG संख्या जितनी अधिक होती है उसका तार व्यास उतना ही अधिक होता है। तो सबसे बड़ी SWG संख्या हमारे यहाँ पे है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 38। तो हमारी सबसे बड़ी SWG संख्या है 40, तो तार का व्यास उतना ही छोटा होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। यही सबसे छोटी तार गेज की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWG 22 वायर का mm में समान व्यास क्या है? ऑप्शन ए 1.016 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1.219 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.711 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.914। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.711। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से
SWG के इस्तेमाल से किस बायर को मापा नहीं जा सकता? यहाँ पे मृदु का मतलब है सॉफ्ट, नरम धातु। तो ऑप्शन है ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी इस्पात और ऑप्शन ई रजत। तो सबसे नरम धातु की श्रेणी में हमारा एल्यूमिनियम आता है। तो एल्यूमिनियम के तार को SWG में नहीं माप सकते हैं। तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार प्रमापी का उपयोग किस लिए और क्यों किया जाता है? या बायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या नापने के लिए करते हैं? तो हमें मालूम है कि तार का उपयोग तार के आकार, व्यास को मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास तार का आकार, तार की सामर्थ्य, तार की पदार्थ संरचना, तार की चालकता। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए में तार का आकार है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तार के आकार को नापने के लिए तार प्रमापी का उपयोग किया जाता है, या बायर गेज का उपयोग तार के आकार को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टूल कंडक्टर वायर के आकार को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी SWG, ऑप्शन सी लकड़ी का पैमाना, ऑप्शन डी प्लायर, ऑप्शन ई मैलेट। तो SWG का उपयोग हम कंडक्टर वायर, चालक तार के आकार को नापने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है? या एक तार की मोटाई का किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? तो ऑप्शन है बायर गेज, ऑप्शन बी थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन सी थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन डी रिंग गेज। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बायर गेज का उपयोग एक तार के व्यास या तार की मोटाई को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायर गेज प्लेट का आकार क्या है? बायर गेज का आकार या आकृति क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, वर्गाकार, ऑप्शन बी त्रिकोणीय, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी गोलाकार, ऑप्शन ई चतुर्भुजाकार। तो हम जानते हैं कि बायर गेज की प्लेट का आकार गोलाकार होता है। हम बायर गेज की फोटो दिखाते हैं। SWG ऐसा दिखता है, जिसमें 0 से 36 तक के स्लॉट होते हैं। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 SWG तार की तुलना में 8 SWG तार है। हमें मालूम है कि SWG संख्या जितनी अधिक होती है तार उतना ही पतला होता है। तो हमसे पूछा है 16 SWG तार की तुलना में 8 SWG तार मोटा होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अब SWG से संबंधित उसके SWG नंबर और तार का साइज mm में ये नंबर दिए गए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। जैसे 36 SWG तार का व्यास होता है 0.193 mm, 35 का होता है 0.2134। ऐसे करके हमने पूरे 36 से लेके 1 तक के SWG नंबर और उनके व्यास mm में दर्शाए हुए हैं। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद रख लीजिए। इनसे संबंधित एक न एक क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आप SWG नंबर और उनको mm में आप बिल्कुल बढ़िया याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। आज के लिए इतने ही ज़रूरी क्वेश्चन थे। अब मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में।
आज के लिए ही इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।